हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हमने देखा कि बिग बॉस में आते ही सलमान खान ने राहुल पे अटैक कर दिया कि राहुल तुम ये बताओ कि अभिनव को फाइनलिस्ट में आगे जाना चाहिए था। तो राहुल ने कहा कि नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि अभिनव का व्यक्तित्व असरदार है कि उन्हें आगे टास्क में फाइनलिस्ट में जाना चाहिए था। तो सलमान सर ने कहा कि उनका अभिनव का व्यक्तित्व इतना असरदार नहीं है, तो तुमने फिर टास्क को क्यों नहीं शिद्दत से किया, तुमने टास्क क्यों नहीं निभाया। तो राहुल ने साफ कहा सर, मैं पहले तो बातों से या इस घर में बातों से असर होने वाला नहीं है, और दूसरी बात मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता था टास्क के मारे, और मेरा पैर भी स्लिप हो गया था, जिस कारण मेरे को ये करने का मतलब मैं उस विषय में सोच भी नहीं पाया क्योंकि मेरा पैर स्लिप हो गया था। तो मैं करना नहीं चाह रहा था फिर ये टास्क। तो सलमान खान ने कहा तो ये तो अगर आपके 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 अंदर ये राहुल से कहा जज्बा नहीं है टास्क करने के लिए, आपने राज वाला टास्क भी नहीं किया, तो आप ये नहीं मानते हैं कि अगर आपको इस शो में नहीं रहना चाहिए, अगर आप इस शो में रहते हैं तो आप किसी और की सीट ले रहे हैं जिसमें ये जज्बा है टास्क करने का और वो टास्क को जीतना भी चाहता है। तो राहुल ने यहाँ पे क्लियर कहा सर, ये एक टास्क में अगर मैंने एक टास्क नहीं किया और वो भी उस कारण कि मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं उस पोजीशन में नहीं था कि मैं टास्क कर पाऊँ, तो बाकी क्या मेरी सारी अच्छी चीजें खराब हो जाती हैं एक टास्क के मारे। ये क्वेश्चन राहुल का भी नहीं है, हम सभी का है कि एक टास्क पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। क्या ये बिग बॉस की सोची समझी प्लानिंग है कि राहुल को हमें निकालना ही है? क्योंकि हमने कल देखा था जब ये नाव वाला टास्क हुआ था, तो इसमें राहुल ने जब टास्क नहीं किया था तो बिग बॉस ने उन्हें वार्निंग दी थी और कहा था कि राहुल आपने टास्क क्यों नहीं किया, आपने वो जज्बा क्यों नहीं दिखाया, और आज वही चीज सलमान सर आके कह रहे हैं। तो ये कहीं बिग बॉस की सोची समझी प्लानिंग है कि हमें राहुल को बाहर ही निकालना है। क्योंकि हमने पिछले सीजन कई सीजन ऐसे देखे हैं जिसने बहुत लोगों ने टास्क नहीं भी किया है। अर्शी खान तो टास्क करती भी नहीं थी, तब भी वो आगे चल रही थी। तो ये एक टास्क के लिए राहुल को निकालना कहाँ तक सही है, और ये कहना कि आप में जज्बा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि उस लड़के में शुरू से जज्बा रहा है। वो रियल भी है, वो अपनी बातें अच्छी तरीके से रखता भी है, वो बनावटी भी नहीं है, रियल खेल रहा है और सच्चा इंसान भी है। तो हम क्या ये सोच लें कि इस बार बिग बॉस में सच्चे इंसानों को, रियल इंसानों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और बनावटी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब बिग बॉस में हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम रियल और सच्चे लोगों को इस बार वो आगे नहीं ले जा सकते और बनावटी लोगों को आगे ले जा रहे हैं। मोस्ट इरिटेटिंग गर्ल रोवीना आगे बढ़ गई हैं और उनका पल्लू थामते हुए उनके हस्बैंड भी आगे बढ़ गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये अभिनव शुक्ला फाइनलिस्ट में जाने के काबिल हैं? जो बंदा स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स खुल के लोगों के दिल में नहीं रख पाया, और जो अपने बीबी का पल्लू पकड़ते पकड़ते जो साइड में रोवीना जी और उनके हस्बैंड सेब खाते हुए बातें करते हुए दिखते हैं, पराठे सेकते हुए दिखते हैं, तो अभिनव शुक्ला पराठे सेकते सेकते फाइनलिस्ट में पहुंच गए। ये कहाँ का बिग बॉस का इंसाफ है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि अभिनव शुक्ला फाइनलिस्ट बन गए। वाओ, ये बात आप लोग को कहाँ तक हजम होती है? तो मुझे बताइए। मुझे वो जज्बा निक्की में भी दिखता था फाइनलिस्ट में जाने। अभिनव की जगह निक्की जा सकती थी फाइनलिस्ट में, और निक्की को छोड़ अभिनव की जगह राहुल को होना चाहिए था फाइनलिस्ट में। अगर बिग बॉस चाहते कि राहुल ना निकले तो बिग बॉस अभी आज ही एक टास्क करा सकते थे अभिनव शुक्ला और राहुल के बीच का, उनको राहुल को रोकने के लिए। लेकिन राहुल को बिग बॉस को रोकना ही नहीं था, उन्हें राहुल की जर्नी यहीं समाप्त करनी थी। और कल हम देखेंगे कि राहुल पे डायरेक्ट कहा गया कि राहुल आप बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
तो ऐसे तो बहुत लोगों ने कहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पहले सीजन में हमने देखा था श्रीशांत थे जो बाहर जाना चाहते थे, और विकास गुप्ता थे जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। फिर राहुल ही ऐसे क्यों पर्सन रह गए कि उनके लिए गेट खोल दिया गया और उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है मेरे हिसाब से बिग बॉस की। बिग बॉस को राहुल वैद को घर से बाहर निकालना ही था, जो बहुत ही गलत लग रहा है। शो के हिसाब से भी शो की टीआरपी भी बहुत ही गिरी हुई है, और अगर राहुल वैद को निकाल दिया है तो टीआरपी और नीचे आ जाएगी। क्योंकि देखिए रोबीना अभिनव क्या करते हैं। रोबीना अभिनव को तो उनके फैंस ने आगे पहुंचाया है। वो इतना पहले कुछ हम लोगों ने देखा बिग बॉस में कर नहीं रहे थे, एक कोने में बैठ के बातें ही करते थे। जब हाँ टास्क आता था तो थोड़ा बहुत रोबीना जी करती थी, लेकिन हालांकि इन लोगों ने एक कोने पे बैठ के बातें ही की हैं, लेकिन बिग बॉस ने इन्हें तभी भी बढ़ावा दिया है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ावा देते देते बिग बॉस इन्हें फाइनलिस्ट में ले गए। और इजाज है, इजाज ने अपने आप थोड़े से फेक रहे हैं, थोड़े से रियल रहे हैं। उन्हें अपने सारा चेहरे दिखाए हैं लोगों को, तो थोड़े इजाज पहुंच गए फाइनलिस्ट में इस नाते, और थोड़ी बहुत रियल रही है मेरे हिसाब से। जैस्मीन के लिए सब लोग कहते हैं, तो जैस्मीन मेरे हिसाब से रियल है। अगर उसे किसी से नहीं बननी है तो वो लड़ाई करेगी, और वो किसी से बना लेती है, दोस्ती करती है तो इमोशनल हो जाती है, और जो उसकी चीज़ें रियल रही हैं। उसको जो बुरा लगता है वो निकालती है, जो अच्छा लगता है वो निकालती है। लेकिन अभिनव शुक्ला मेरे दिल में अभी तक नहीं पच रहा कि अभिनव शुक्ला फाइनलिस्ट में कैसे पहुंच गए। हम लोग हर वीक में ये समझते थे अब जा रहे हैं अभिनव शुक्ला, और अभिनव शुक्ला बसते फाइनलिस्ट में पहुंच गए। मतलब राहुल की जो जगह थी फाइनलिस्ट में वो अभिनव शुक्ला को मिल गई। अगर बिग बॉस चाहते थे तो राहुल को ये जगह मिल सकती थी, लेकिन बिग बॉस नहीं चाहते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल को तो घर से निकाल ही दिया है, जो बिग बॉस को नहीं निकालना चाहिए था। और अब राहुल को घर से निकाल दिया है, निक्की को घर से निकाल दिया है, तो बिग बॉस में कुछ करने लायक बचता ही नहीं है। बिग बॉस में जो लोग बचे हैं, इजाज, जैस्मीन, रोबीना, अभिनव, तो 4 के दम पे तो ये बिग बॉस चल नहीं पाएगा। तो शो में जो अच्छा खेल रहे थे, जो रियल थे, सच्चे थे, और पहले डे से जो थे वो थे, उनने कोई बनावटी नहीं किया, उनको तो घर से बिग बॉस ने निकाल दिया है। राहुल वैद को, निक्की को, और जो बनावटी लोग हैं वो अब रह गए हैं, जो रूबीना जी हैं, अभिनव हैं, इजाज हैं और जैस्मीन हैं। तो ये लोग तो कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि रूबीना और अभिनव को एक दूसरे की सपोर्ट मिली हुई है। वो एक कोने में बैठ जाएंगे और बातें करेंगे, बस इससे टीआरपी नहीं आएगी। और हमने देखा जैस्मीन रोबीना से टक्कर भी ले रही हैं। अगर पहले जो पंचायत वाला टास्क था और जैस्मीन ने रोबीना से टक्कर ली थी, तो उसमें काम्या पंजाबी ने और डेमोलिना ने आके जैस्मीन का मोरल इतना डाउन कर दिया कि आप गलत दिख रही हैं, आपने रोबीना से गलत पंगा ले लिया है। तो जैस्मीन थोड़ी ठंडी पड़ जाती हैं रोबीना के सामने, वो रोबीना से पंगा नहीं लेना चाहती हैं अब, तो उस हिसाब से भी टीआरपी नहीं आएगी। और इजाज जी ने तो रोबीना के हाथ पैर भी छू लिए हैं, वो तो रोबीना जी हो गई हैं उनकी, तो इजाज भी पंगा नहीं लेने वाले। तो अब पंगा कौन लेगा? तो अब पंगा लेने के लिए इन लोगों से आ गए हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए बिग बॉस में ले आए हैं पिछले सीजन के लोगों को, विकास गुप्ता को, मनु पंजाबी को, राखी सावंत को, और अर्शी खान को, और कश्मीरा शाह को। तो ये अब आपको टीआरपी बढ़ाएंगे, बिग बॉस में आएंगे और मसाला डालेंगे, तड़का लगाएंगे। और जो इन लोगों को यहाँ तक तो बिग बॉस ले आए हैं रोबीना, अभिनव और इजाज और जैस्मीन को, और आगे का शो ये लोग खींच के ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं फिर आगे शो में क्या होता है। लोगों ने निशाना साध लिया है अपने अपना कि मेरा निशाना कौन रहेगा।
अर्शी खान ने बता दिया है मेरा निशाना रूबीना रहेंगी, और किसने, कश्मीरा शाह ने बता दिया है कि जैस्मीन है मेरा निशाना। तो अपने सबने निशाने साध लिए हैं कि मैं किस किस को टारगेट करूंगी, उस हिसाब से लोग ये अंदर जा रहे हैं और लोग देखते हैं कि फिर शो कितना फेमस होता है, क्योंकि ये बहुत असरदार लोग हैं। तो देखते हैं आगे कैसा रोमांचक रहेगा बिग बॉस का सफ़र। लेकिन आज बिग बॉस ने बहुत गलत मेरी नज़र में बहुत गलत किया है राहुल बैद को निकाल के। राहुल बैद को नहीं निकालना चाहिए था बिग बॉस को। उस पर आपकी क्या राय है वो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि बिग बॉस को राहुल बैद को घर से निकालना चाहिए था या नहीं निकालना चाहिए था। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल क्या होता है कल देखते हैं। कल तो फिर वो राहुल को निकालने का चलता है, और फिर आगे के जितने ये लोग कश्मीरा शाह और अर्शी खान से मिलाएंगे, ये सब चलेगा आगे। तो कल हम देखते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पेन हो गया था बैक से लेकर लेग तक, तो मैं उठ नहीं पा रही थी और उसमें मेरा बीपी भी थोड़ा डाउन हो गया था। तो मैं इतने दिनों से नहीं डाल पाई वीडियोस के लिए, सॉरी। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं। कल देखते हैं बिग बॉस में क्या होगा, फिर मैं आपसे मिलूंगी कल। तो तब तक के लिए नमस्कार।